Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter Kathmandu of class 9, which is taken from the book Beehive. So friends, this is our chapter Kathmandu. Now firstly we'll have a short introduction about this chapter. So friends, Kathmandu जो है वो एक्चुअली में एक रियल चैप्टर मीन्स एक पूरा चैप्टर नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक हेवन लेक जो कि विक्रम सेठ ने लिखी है। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है हेवन लेक से जो कि विक्रम सेठ ने लिखी है। और इस चैप्टर में विक्रम सेठ ने उनकी विजिट टू नेपाल बताई है कि किस तरीके से वो नेपाल गए थे और उन्होंने कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर देखी थी। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हमें क्या बताया है कि काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा जब वो वहाँ पर विजिट करने के लिए गए थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप ऑफ आवर्स. The next morning, with the Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. तो वो विक्रम सेठ बताते हैं कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा रूम मिल गया था, सस्ता सा रूम मिल गया था जहाँ पर उन्होंने अपनी रात बिताई, यानी कि वहाँ पर सोए हुए थे वो। तो एक सस्ते से रूम में उन्होंने अपनी रात गुजारी थी। उसके बाद में जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सुबह हुई, तो वो मिस्टर शाह के सन के साथ और नेफ्यू के साथ काठमांडू को विज़िट करने के लिए चल पड़े थे। मतलब और काठमांडू में कौन से दो टेम्पल्स को विज़िट करने के लिए गए थे, और वो जो दो टेम्पल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड थे, मीन्स पवित्र थे हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के लिए। एक हिंदू टेम्पल में गए थे और एक बुद्धिस्ट के टेम्पल में वो वहाँ पर जो राइटर हैं वो गए थे। नेक्स्ट इज एट Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. तो सबसे पहले जो राइटर हैं विक्रम सेठ है वो कहाँ पर गए? सबसे पहले वो पशुपतिनाथ टेम्पल में गए जो एक सेक्रेड हिंदू टेम्पल है काठमांडू में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ के बाहर में जो है एक बोर्ड लगा हुआ था टेम्पल के बाहर, जिसमें लिखा हुआ था कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, कि मतलब हिंदूज ही उस टेम्पल में जा सकते हैं, कोई भी और रिलीजन के पीपल वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट था हिंदूज़ को लेकर, कि वहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ ही वर्शिप कर सकते हैं। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी विक्रम सेठ ने बताया है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही हड़बड़ाहट वाला था। सभी लोग बहुत ही हड़बड़ा रहे थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क्का था और बहुत सारे जो है पुशिंग कर रहे थे पीपल एक दूसरे को। Then priests, hawker, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. और वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उसके बाद में हॉकर्स थे जो कि अपना सामान सेल करते हैं, उसके बाद में डिवोटीज़ जो कि वहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे मंदिर में, उसके बाद में टूरिस्ट, काउस, मंकीज, तो बहुत सारे एनिमल्स एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेब्राइल कन्फ्यूजन थी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हरीडली एक्टिविटीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का था। Then we offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. ओके तो इसमें हमें बताया है कि वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कुछ फ्लावर्स ऑफ़र किए, मतलब कुछ फ्लावर्स को चढ़ाया वहाँ पर मंदिर में। और वहाँ पर इतने सारे वर्शिपर्स थे कि बहुत सारे जो लोग थे वो प्रीस्ट के अटेंशन पाने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपनी पूजा कर सके, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि उनकी बारी जल्दी से आ सके। देन अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बोस एंड मेक्स वे। तो उसके बाद में वहाँ पे भीड़ भड़का था, लेकिन जैसे ही एक नेपाली रॉयल हाउस की जो प्रिंसेस आती है उसके बाद में सारे उनके आगे झुकते हैं और सभी अपने आप ही वहाँ से चले जाते हैं, जैसे वो नेपालीज जो प्रिंसेस वहाँ पर एंटर करती है। Then, by the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. तो उसके बाद में ऑथर कहते हैं कि वहाँ पर जब वो मेन गेट पे गए तब उन्होंने देखा कि कुछ वेस्टर्नर्स थे जो कि पुलिसमैन के साथ कुछ बातें कर रहे थे, उन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि ताकि उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। लेकिन जो पुलिसमैन थे वो उन्हें अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वेस्टर्नर्स थे, हिंदूज़ नहीं थी। और वहाँ पर टेम्पल में लिखा भी हुआ था कि सिर्फ हिंदूज़ ही उस टेम्पल में जाने के लिए अलाउड हैं। तो इसलिए वेस्टर्नर्स को पुलिसमैन ने रोक लिया था, जिसकी वजह से वेस्टर्नर्स उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिसमैन से ताकि उन्हें अंदर जाने दिया जा सके।
A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into the shivling and then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati. उसके बाद में जो ऑथर है उन्होंने देखा कि दो मंकीज जो थे वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो दोनों जो मंकीज थे वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और कहाँ पर एक जो मंकी है वो शिवलिंग के ऊपर जाके बैठ जाता है और जो दूसरा है वो टेम्पल में इधर उधर भाग रहा होता है। देन द होली बागमती दैट फ्लोज बिलो, और वहाँ पर एक रिवर भी फ्लो करती है जो कि है बागमती। Then a corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. तो वहाँ पर वो बताते हैं कि एक लाश को वहाँ पर ले जाया जा रहा था और जो बाकी सारे वर्शर वुमेन्स थी और वे जो चिल्ड्रंस थे वो सभी अपना काम कर रहे थे। और बालकनी से जो है सडनली वो देखते हैं कि कोई बालकनी से एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स मीन्स कुछ फ्लावर्स थे और लीव्स थी जो कि पुरानी हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, और उन्हें जो वो आदमी था वो रिवर में फेंक रहा था। Then a small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. So, एक छोटा सी श्राइन है, एक छोटी सी प्लेस ऑफ वर्शिप है जो कि एक स्टोन है जो कि एक प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है। वो रिवर बैंक में प्रेजेंट है और वो जो स्टोन है वो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि अगर जो वो पूरा स्टोन है वो पूरा बाहर निकल जाता है तो जो कलयुग है यानी कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है जो कि युग चल रहा है हमारा वो एंड हो जाएगा और उसमें से जो गॉडेस है वो निकल जाएगी और कलयुग हमारा एंड हो जाएगा अर्थ पे और दोबारा से एक नया युग शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज एट द बोधनाथ स्टूपा। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो अब बोधनाथ स्टूपा पे पहुँच चुकी हैं, मतलब जो बुद्धिस्ट सैक्रेड टेम्पल है वहाँ पर अब वो पहुँच चुकी हैं। सो एट द बोधनाथ स्टूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. तो वहाँ पर अब जो है बोधनाथ स्टूपा पे पहुँच चुके हैं ऑथर और अब वो वहाँ पर क्या बताते हैं कि वो जो है एक बुद्धिस्ट श्राइन है, बुद्धिस्ट का वर्शिप प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो वहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, काठमांडू में। और वहाँ पर इन कंट्रास्ट, अभी किसके कंट्रास्ट में बोल रहे हैं, पशुपतिनाथ टेम्पल के कंट्रास्ट में बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पशुपतिनाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था, बहुत सारी लाउड नॉइजेस थी, लेकिन यहाँ पर एक स्टिलनेस की सेंस थी, मतलब यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ संतुलन में था, यानी कि ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, वहाँ पर शोर नहीं था, बिल्कुल भी सब कुछ बिल्कुल शांति से हो रहा था। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और वहाँ पर जो एक वाइट डोम है जो स्टूपा के बोधनाथ स्टूपा के ऊपर प्रेजेंट है उसे रिंग किया जाता है और उसकी जो आवाज़ है वो सब जगह पर फैल जाती है। Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is the heaven of quietness in the busy streets around. वहाँ पर जो है पशुपतिनाथ टेम्पल में जो ऑथर हैं उन्होंने कोई भी शॉप्स वगैरह नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल शॉप्स भी थी जो कि टेम्पल के बाहर थी और उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारी तिबेटियन चीज़ें थी, थिंग्स थी जो कि वहाँ पर बिक रही थी और वहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। वहाँ पर मतलब लोग थे लेकिन इतना ज़्यादा शोर नहीं था और वहाँ वो जो एक जगह थी वो एक हेवन थी, मीन्स एक बहुत ही अच्छा प्लेस था जहाँ पे बहुत ही शांति है। और बिजी स्ट्रीट्स मीन्स वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल शॉप्स भी थी, मतलब आवाज़ें भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ की जो एरिया थी वहाँ पे वो बिल्कुल ही शांति थी। नेक्स्ट इज काठमांडू इज विविड मैकेनिकली एंड religious with small shrines to flower adorned deities along with the narrowest and busiest streets with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils, and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horn sounds, bicycle bell ring, stray cows low questioningly at the motorcycles, vendors shout out their wares. तो काठमांडू जो है वो विविड प्लेस था, एक रिलीजियस प्लेस था जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स थे
जहाँ पर लोग प्रे करने के लिए आते थे। तो वहाँ पर ना बहुत सारे स्मॉल श्राइन्स थे, मीन्स हर एक जगह पर आपको अलग अलग वर्शिप प्लेसेस मिलेंगी, हर एक जगह पर आपको मंदिर मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत ही नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स थी, मीन्स बहुत ही पतली पतली गलियाँ थी और बहुत ही बिजी स्ट्रीट्स। बहुत सारे हॉकर्स अपने जो सामान है वो सेल कर रहे थे। और कौन से सेलर्स थे वहाँ पे, जैसे फ्लूट सेलर्स, पोस्ट कार्ड्स के लिए हॉकर्स, एंड बहुत सारे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स की शॉप्स, देन फिल्म रोल्स की, चॉकलेट, कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलिस एंटिक्स भी वहाँ पर बेचे जा रहे थे। और वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें थी, कार के हॉर्न की साउंड थी, रेडियोस की साउंड थी, बाइसिकल की बेल की साउंड थी, एंड स्ट्रे काउस। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी शांति थी। I indulged myself mindlessly. Buy a bar of marzipan, a cone on the curb roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I washed down with Coca Cola and a nuts-sitting orange drink and feel so much better for it. उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके बाद में जो ऑथर है वो बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या खाया। बोधनाथ टेम्पल से वापस आकर उन्होंने अपना लंच किया। उन्होंने क्या क्या खाया, मार्जिपन खाया, जो कि वहाँ की एक डिश है, जो कि एक स्वीट डिश है, जो कि आलमंड से बनी होती है, ग्रेटेड आलमंड से बनी होती है। उसके बाद में उन्होंने कॉर्न खाई, जो कि रोस्टेड थी चारकोल ब्रेजियर पे। मतलब कि जो चारकोल था, मीन्स नीचे चारकोल था और उसके ऊपर उस कॉर्न को रोस्ट किया जा रहा था, और वो उन्होंने खाई। उसके बाद में उसके ऊपर सोल्ट था, चिली पाउडर था, एंड लेमन लगाकर उन्होंने खाया था। उसके बाद में ये सब खाते खाते वो क्या कर रहे थे, लव स्टोरी की कॉमिक्स पढ़ रहे थे। और इन सभी चीज़ों का डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने एक लास्ट में क्या पी, कोका कोला और एक ऑरेंज ड्रिंक पी। नो सिटिंग मीन्स सिकनिंग, तो उन्होंने एक ऑरेंज ड्रिंक पी और कोका कोला पी, और उसके बाद में उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। So friends, today we are going to do till here only. For the rest of the paragraphs, I'll see you in the next video for the revision.